हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो स्ट्रेटजी बताई थी उसका 3 मंथ का डेटा मैंने बैक टेस्ट किया और तीनों मंथ के एंड में प्रॉफिट बना। फर्स्ट मंथ प्रॉफिट, सेकंड मंथ प्रॉफिट, थर्ड मंथ प्रॉफिट। स्ट्रेटजी को मैंने लास्ट वीडियो में बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उस वीडियो को वॉच कर लें। मैंने बैक टेस्ट डेटा का एक एक्सेल सीट भी बनाया है जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप इस एक्सेल सीट को डाउनलोड करके एंट्री और एग्जिट पॉइंट को रीचेक कर सकते हैं। एक्सेल बैकटेस्ट डेटा को इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। साथ ही चार्ट में भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने एंट्री और एग्जिट कैसे किया। मैंने इस स्ट्रेटजी में कुछ चेंजेस किए, देन उसके बाद कुछ सिंपल रूल अप्लाई किए और लास्ट 3 मंथ का डेटा मैंने बैक टेस्ट किया। इस स्ट्रेटजी को मैंने बैंक निफ्टी में अप्लाई किया ओनली फॉर सेलिंग। मैंने केवल सेलिंग के ट्रेड इस स्ट्रेटजी में यूज किए लिए। और टाइम फ्रेम मैंने 15 मिनट का रखा। लॉट साइज एक लॉट पे काम किया। रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का। ये जो रिस्क रिवॉर्ड 1:2 आपको दिख रहा होगा, इसी ने मेरी हेल्प करी तीनों मंथ के एंड में प्रॉफिट जनरेट करने में। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी का टाइम फ्रेम और रिस्क रिवॉर्ड मैंने आपको समझा दिया। अब एक बार मैं स्ट्रेटजी को आपको सिंपल वे में फिर से समझा देता हूँ। इस स्ट्रेटजी में आपको 5 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अपने चार्ट पर प्लॉट करना है। तो आप यहाँ से इंडिकेटर सेक्शन में मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल सर्च करके अपने चार्ट पे उसे प्लॉट कर लेंगे। अब अब आपको बैंक निफ्टी में इसे अप्लाई करना है और ओनली फॉर सेलिंग। ठीक है, सेलिंग के ट्रेड आपको लेने हैं। जब कभी भी कोई भी एक कैंडल जिसका लो मूविंग एवरेज को टच नहीं करे और वो मूविंग एवरेज के ऊपर बने, 5 पीरियड का मूविंग एवरेज आपको लेना है। यहाँ पर आप सेटिंग में जाकर इसका जो लेंथ है उसे चेंज करके यहाँ पे 5 कर देंगे। ठीक है, तो आपको एक ऐसी कैंडल यहाँ पे देखनी है जिसका लो इस मूविंग एवरेज को टच नहीं करना चाहिए। एक इंडिविजुअल कैंडल होनी चाहिए। उस कैंडल के लो के नीचे आप अपनी एंट्री लेंगे और उसके हाई पर आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, जैसे इस केस में यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल आपको दिख रही होगी। इसका जो लो है, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, इसका लो इस मूविंग एवरेज को टच नहीं कर रहा है, तो इसके लो के नीचे आपकी एंट्री होती और इसके हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होता। आप केवल सेलिंग की ही ट्रेड इसमें देखना, क्योंकि मैंने जो डेटा बैक टेस्ट किया है वो सेलिंग के लिए किया है। लेकिन ये डेटा आपको समझाने से पहले मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें आपको फिर से और समझाना चाहता हूँ कि अगर आप ब्लाइंडली किसी स्ट्रेटजी को मार्केट में अप्लाई करोगे तो मार्केट आपकी पॉकेट से सारा पैसा निकाल लेगा। एक ट्रेडर का बहुत सारा टाइम 100% वर्किंग स्ट्रेटजी को फाइंड करने में निकल जाता है। ठीक है, एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल? तो मुझे भी डबल कराना है। कोई भी स्ट्रेटजी 100% वर्क नहीं करती। ये बात आपको समझनी होगी। अगर ऐसा होता तो सभी लोग वर्क छोड़कर मार्केट में पैसा बनाने लग जाते। जब तक आप अपनी लर्निंग प्रोसेस पर फोकस नहीं करोगे, आप मार्केट की साइकोलॉजी को नहीं समझोगे, आप प्राइस एक्शन को नहीं समझोगे, अगर आप अपने रिस्क और मनी मैनेजमेंट को प्रॉपर वे में फॉलो नहीं करोगे तो आप मार्केट में हमेशा ही लॉस में रहोगे। आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले। मैं मार्केट में अगर कोई भी स्ट्रेटजी को अप्लाई करता हूँ तो मैं पहले मार्केट की साइकोलॉजी को समझता हूँ, मार्केट के ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करता हूँ, प्राइस की मूवमेंट को समझता हूँ, प्राइस मूवमेंट को चेक करता हूँ, मार्केट में अपने एंट्री और एग्जिट लेवल को ड्रॉ करता हूँ, स्विंग कौन सी डायरेक्शन में ब्रेक हो रहा है उसको चेक करता हूँ, देन उसके बाद अपने रिस्क के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को लेता हूँ। तो ब्लाइंडली मैं किसी ट्रेड को नहीं लेता। अब एक बार मैं चार्ट पे आपको बैंक निफ्टी के चार्ट में इसको आपको समझा देता हूँ। ठीक है, आपको मैंने स्ट्रेटजी समझा दी किस तरीके से हमें यूज करनी है 5 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को प्लॉट करने के बाद। तो अक्टूबर मंथ से मैंने डेटा को बैक टेस्ट किया एक लॉट के साथ। और जो ये 1 अक्टूबर को हमें ट्रेड नहीं मिला, 4 अक्टूबर को हमें ट्रेड मिला और जो प्राइस था वो एंड में हमारे कॉस्ट के आसपास क्लोज हो गया, तो हमें कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। थोड़ा बहुत प्रॉफिट इस पहले ट्रेड में मिला होगा हमें।
तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेटा में 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे फ़र्क हो सकता है, जो एक्सेल शीट में मैंने डेटा डाला है, तो आप एक बार चेक कर लेना। तो उसके बाद यहाँ पर लॉस हुआ, देन प्रॉफ़िट हुआ, और प्रॉफ़िट लॉस, इस तरीके से ये पूरा डेटा मैंने एक्सेल शीट में आपके लिए डाला है। यहाँ पे आप अगर चाहें तो चेक कर सकते हैं, और एक्यूरेट डेटा डाला है। कोई मिस्टेक अगर हो गई होगी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पे बैक टू बैक लॉस हुए, देन यहाँ पे भी कोई ख़ास प्रॉफ़िट नहीं मिला, लॉस, और उसके बाद फिर हम डेटा देखेंगे, यहाँ पे लॉस, अगेन यहाँ पे प्रॉफ़िट, हमें 1:2 का प्रॉफ़िट मिला, क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है। तो मैं हमेशा ये जो डेटा मैंने बैक टेस्ट किया है, इसमें 1:2 का ही आपको प्रॉफ़िट मिलेगा। उसके बाद प्रॉफ़िट लॉस, तो इस तरीके से दिसंबर तक का डेटा मैंने एक्सेल शीट में आपके लिए बनाया है। और प्रॉफ़िट लॉस। अच्छा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाह रहा था, जो चार्ट में मैंने मार्क किया है। कुछ कंडीशन ऐसी थी कि जहाँ पर आपको चार्ट में देखने पे ऐसा लगेगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, बट स्टॉप लॉस असल में हिट नहीं हुआ। आपको उसमें प्रॉफ़िट हुआ होगा। तो वो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने मार्क किया था चार्ट में, और उसको मैं आपको एक बार बता दूँगा। तो हम इस तरीके से लॉस बैक टू बैक 3 लॉस यहाँ पर हुए, उसके बाद ये प्रॉफ़िट हुआ। तो ये प्रॉफ़िट कैसे हुआ? क्योंकि इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे हमें एंट्री मिली, और इसके पहले प्राइस ऊपर जाके आया, देन उसके बाद हमारा एंट्री यहाँ पर ट्रिगर हुआ, तो इस वजह से यहाँ पर हमें प्रॉफ़िट हुआ। और सेम यहाँ पर हमें इस कंडीशन में भी आपको इस ग्रीन कैंडल के नीचे हमें एंट्री मिली, बट यहाँ पे भी पहले प्राइस ऊपर जाके आया, देन उसके बाद प्राइस जब ऊपर जाने के बाद हमें यहाँ पर एंट्री मिली है। तो ये चीज़ मैं आपको समझा रहा था। तो बाकी पूरा डेटा मैंने एक्सेल शीट में डाला है, और तीनों मंथ के एंड में ब्रोकरेज निकालने के बाद 15,000 की ब्रोकरेज निकालने के बाद प्रॉफ़िट मिला है। तो इस तरीके से आप ये पूरा चार्ट में चेक कर सकते हैं, प्रॉफ़िट, और लॉस भी हैं। ये देखिए, लॉस बैक टू बैक लॉस हैं कहीं-कहीं पे, तो एक के बाद एक लॉस, आपको ये लगातार लॉस मिलेंगे। तो आप ये पूरा देख सकते हैं चार्ट पे। तो अब मैं यहाँ सीधे आपको एक्सेल शीट में ले जाता हूँ। तो जो अक्टूबर मंथ मैंने बैक टेस्ट किया, और अक्टूबर मंथ में केवल नंबर ऑफ़ जो ट्रेड थे वो 22 हमने लिए, और जो टोटल हमें प्रॉफ़िट हुआ वो 26,745 रुपये का हुआ। और अगर हम ट्रेड को यहाँ पर देखें, तो पहले ट्रेड में प्रॉफ़िट, लॉस, प्रॉफ़िट, अगेन 2 बार प्रॉफ़िट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के साथ, फिर लॉस, प्रॉफ़िट, प्रॉफ़िट, लॉस। इस तरीके से अक्टूबर मंथ हमारा निकल गया। और अगर नवंबर मंथ को हम चेक करें, तो इसमें भी 24,872 रुपये का प्रॉफ़िट हुआ है, और जो नंबर ऑफ़ ट्रेड हमने लिए वो 19 लिए। यहाँ पर देखो, अब लगातार आपको 3 लॉस यहाँ पे हो रहे हैं। तो लेकिन कुछ नए ट्रेडर यहाँ पर क्या करेंगे कि उनको लॉस हो गया तो बस स्ट्रेटजी ख़राब है भाई, अब प्रॉफ़िट हमें नहीं हो सकता, ये बेकार स्ट्रेटजी है, दूसरी स्ट्रेटजी में जंप करते हैं। तो लेकिन उसके बाद लगातार 3 प्रॉफ़िट हुए देखो। तो इस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी होती है। 1 दिन में, 2 दिन में किसी स्ट्रेटजी को मार्केट में अप्लाई करने के बाद रिज़ल्ट नहीं आता। आपको अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को पहले समझना होता है, आपको मार्केट के ट्रेंड को समझना होता है, मार्केट की डायरेक्शन को समझना होता है। कौन सी स्ट्रेटजी किस स्टॉक में, किस पर्टिकुलर इंडेक्स में अप्लाई करनी है, इस चीज़ को समझना होता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो है आपका मनी मैनेजमेंट। जब जब आपने जब तक आप अपने रिस्क को मैनेज करना नहीं सीखोगे, तब तक आप मार्केट में प्रॉफ़िट नहीं कर सकते। आपको एक लिमिटेड रिस्क एवरी ट्रेड मार्केट को देना है, ठीक है? आपको अपने रिस्क और रिवॉर्ड को साथ में प्रॉपर मार्केट को समझना, वो तो आपको जितना टाइम आप चार्ट के ऊपर स्पेंड करोगे, आपको तभी समझ में आएगा। तो इस तरीके से हमारा जो नवंबर मंथ है, उसमें भी प्रॉफ़िट हुआ, और फिर दिसंबर मंथ में भी आपको लॉस से हमारी स्टार्टिंग हुई, देन प्रॉफ़िट, लॉस, प्रॉफ़िट करके हमने जो टोटल 25 ट्रेड यहाँ पर लिए, और यहाँ पर जो हमें प्रॉफ़िट हुआ वो 20,000 के आसपास हुआ। तो टोटल प्रॉफ़िट हमारा 72,000 का निकला, 72,239 रुपये का ये प्रॉफ़िट हमारा निकला, जिसमें 15,000 अगर मैं ब्रोकरेज ऐड कर दूँ, पर ट्रेड 200 रुपये की ब्रोकरेज भी अगर ऐड करूँ, तो इसमें से अगर माइनस करूँ, तो जो नेट प्रॉफ़िट हमारा निकला वो 57,248, वो भी बैंक निफ्टी में।
ओनली सेलिंग ट्रेड मैंने लिए, जो सेलिंग के ट्रेड हैं उसमें डेटा को बैक टेस्ट किया और डेटा बिल्कुल एक्यूरेट है, आप चेक कर सकते हैं। और टाइम फ्रेम मैंने 15 मिनट का यूज़ किया। जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो थी रिस्क रिवॉर्ड, जिसने मुझे हर मंथ के एंड में प्रॉफिटेबल इसमें रखा, वो है 1:2 का जो रिस्क रिवॉर्ड है। और ये डेटा मैं आपको इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं, रीचेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी स्ट्रेटजी को मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तक अगर मैं इस स्ट्रेटजी को देखूं, जो 5 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये सेलिंग के ट्रेड के लिए बेस्ट है। और अगर बैंक निफ्टी में आप इसे अप्लाई करेंगे 15 मिनट के चार्ट में, मैंने आपको 3 मंथ का डेटा भी दिखा दिया है, तो मे बी ये आपके लिए वर्क कर सकती है। बट आपको कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेड लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि 3 ट्रेड आपने लिए, 4 ट्रेड आपने लिए, लॉस हुआ, फिर आपने स्ट्रेटजी बंद कर दी। आप रियल मनी पुट नहीं करिए, आप बैक टेस्ट कर लीजिए डेटा को। आप 1 मंथ बैक टेस्ट कर लीजिए। आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में वर्चुअल मनी होती है, वहाँ पर आप टेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको सारे सारे इंडिकेटर या सॉरी सारी स्ट्रेटजी मार्केट में काम करती हैं। अगर आप उनको प्रॉपर वे में अप्लाई करना सीख गए तो आपको मार्केट को समझना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, कौन सी स्ट्रेटजी कहाँ पर लगानी है ये समझना होगा। तो यही मैं आपको इस वीडियो में दिखाना चाह रहा था कि स्ट्रेटजी वर्क करती है, बट अगर आपको करना आए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।